थोड़ा सा वॉइस तो हमिंग साउंड ना है। हेलो हेलो, इज इट ओके? जी जी। ओके, आप सभी को प्रणाम, नमस्कार। और अच्छी बात यह है कि नितिन के प्रोग्राम में अब भीड़ हाउसफुल हो गई है, तो मुझे खुशी है इस बात की, इसके लिए ज़ोरदार तालियां। क्योंकि दिल छोटा मत करना नितिन, शायद ये मेरा आखिरी उपस्थिति होगी यहाँ पर। क्योंकि जब मैंने यहाँ शुरुआत की थी, नितिन को हामी भरी थी। हामी भरने का कारण सिर्फ ये था कि नितिन एक खूबसूरत काम शुरू कर रहा है, लोगों को मंच दे रहा है, टैलेंट को लेकर आ रहा है, तो धीरे धीरे लोग आए। अब मुझे लगता है कि अब मेरा काम पूरा हो गया। नितिन, तुमने सुना नहीं शायद। दिस इज, हाँ, तो अब हमारी ज़रूरत नहीं है। एक जब आप मनी प्लांट लगाते हैं ना, या पौधा लगाते हैं, तो शुरू में आपको एक धागा बांधना पड़ता है या एक डंडी लगानी पड़ती है ताकि नीम का पेड़ भी खड़ा हो सके। फिर एक दिन ऐसा होता है, नीम का, बरगद का, पीपल का पेड़ इतना बड़ा हो जाता है कि वो अपना सागर ढूंढ लेता है, अपना खड़ा होना सीख जाता है। अब उसे किसी की ज़रूरत नहीं होती है, अब वो अपने आप में बरगद है, पेड़ है, कल्प वृक्ष है पूरा। तो नितिन का मनमय मंच अब एक पल्लवित, पुष्पित और एक अच्छा खासा वृक्ष हो चुका है। तो इसलिए मैंने कहा हाँ, ज़रूर आऊँगा कभी दोबारा, बट आज क्योंकि 2 बार से स्किप हो रहा था, लेकिन अब देख के लग रहा है कि नाउ नितिन को हमारी ज़रूरत नहीं है, सफिशेंट है हॉल अपने आप में। हमेशा बनी रहेगी आप जैसे लोगों के आशीर्वाद। और मुझे वाकई नहीं मालूम, क्योंकि जैसे अभी एक मित्र ने कहा आप वो पढ़ना, मुझे अभी ढूंढना पड़ेगा। मैं सच बताऊं, मैंने फोल्डर एज इट इज़ उठा लिया, लेट मी चेक क्या मिलता है। बट जो याद आएगा कि एक शेर है, मोहब्बत का तेरी कुछ असूल भी हो, मोहब्बत का तेरी कुछ असूल भी हो, तू है गर साथ तो महसूस भी हो। मोहब्बत का तेरी कुछ असूल भी हो, तू है गर साथ तो महसूस भी हो। छाँव ऐसी भी क्या जो अंधेरा कर दे, छाँव ऐसी भी क्या जो अंधेरा कर दे, गले लगूं तो कुछ सुकून भी हो। छाँव ऐसी भी क्या जो अंधेरा कर दे, गले लगूं तो कुछ सुकून भी हो। तीर तोहमत के चलाने वाले सुन, तीर तोहमत के चलाने वाले सुन, तेरी तरकश में कोई सबूत भी हो। तीर तोहमत के लगाने वाले सुन, तेरी तरकश में कोई सबूत भी हो। तेरा जादू नहीं तो ये और क्या है, तेरा जादू नहीं तो ये और क्या है, मान लेते हैं सब चाहे झूठ भी हो। तेरा जादू नहीं तो ये और क्या है, मान लेते हैं सब चाहे झूठ भी हो। तू है गर साथ तो महसूस भी हो, जाते जाते कुछ तो कह जा हमसे, जाते जाते कुछ तो कह जा हमसे, मान लेंगे सब बेकसूर भी हो। जाते जाते कुछ तो कह जा हमसे, मांग लेंगे सब चाहे बेकसूर, मान लेंगे गुनाह अपना चाहे बेकसूर। मोहब्बत का तेरी कुछ असूल भी हो। एक है कि पता नहीं किस बात के हैं, पता नहीं किस बात के हैं, या फिर शायद कई बात के हैं। पता नहीं किस बात के हैं, या फिर शायद कई बात के हैं। मत पूछो मेरी आंख में आंसू, किस अपने किस खास के हैं। छोड़ गया है कोई मुझको, या छूट गया है कोई मुझ में। छोड़ गया है कोई मुझको, या छूट गया है कोई मुझ में। खबर नहीं है खुद इनको, ये किसके कब से आस में है। पता नहीं किस बात के हैं, या फिर शायद कई बात के हैं। और एक ये तो इको साउंड भी आ रहा है। कैसी ये तकलीफ है, कैसा ये मनमुटाव है,
कैसी ये तकलीफ है, कैसा ये मन मुटाव है, परहेज है जिससे मुझे उसी तरफ खिंचाव है। कैसी ये तकलीफ है, कैसा ये मन मुटाव है, परहेज है जिससे मुझे उसी तरफ खिंचाव है। खांसती रहती है जाने क्यों रात भर यादें, खांसती रहती है जाने क्यों रात भर यादें। कौन से मौसम की ये कौन सी खराश है, कौन से मौसम की ये कौन सी खराश है, परहेज है जिससे मुझे उसी तरफ खिंचाव है। कौन सा आपने कहा था पढ़ने के लिए? अच्छा, गेहूं की पीड़ा। अच्छा, उससे पहले एक छोटी सी और है जो मैंने लेटेस्ट लिखी। यहाँ पे बहुत सारे रचनाकार बैठे हैं, कलाकार बैठे हैं, कवि, लेखक, शायर बैठे हैं। हम लोग बहुत कुछ लिखते हैं, पढ़ते हैं, मंच पे तालियां बजती हैं, छपते हैं, बिकते हैं, लेकिन अगर आप किसी शायर या कवि से पूछें तो सच में बहुत कुछ ऐसा होता है जो रह जाता है। और वो पीड़ा मैंने इसमें लिखने की कोशिश की है। यदि वाकई ऐसा कलाकार यहाँ बैठा है तो समझ पाएगा कि मैंने जो कहा है वो सही कहा है या गलत कहा है। क्योंकि कलाकार जब पेंटिंग बना के उठता है और कहता है वाव मज़ा आ गया, बाद में जब अवार्ड मिलता है, लोग इंटरव्यू लेते हैं तो कहते हैं हाँ ठीक है, बट ये वो नहीं लिख पाया, वो नहीं कह पाया जो मुझे कहना था, बनाना था। राइट? चाहे आप छप चुके हों, बिक चुके हो मंच पे, तो कुछ ऐसा ही है। उसके बाद मैं गेहूं पर आता हूं कि गा के पढ़ूं। हाँ हाँ, क्यों नहीं सर। आंसू निकला, सन्नाटा निकला, रुका रुका हर लम्हा निकला, फिर भी तुमसे सच कहता हूँ, फिर भी तुमसे सच कहता हूँ, मेरी गज़लों से मैं ना निकला, मेरी गज़लों से। और देखिए, झलके बहुत फसाने मेरे, झलके बहुत फसाने मेरे, उभरे कई अनजाने चेहरे, टूट टूट कर कई शेरों में, टूट टूट कर कई शेरों में, मैं बस अंदाज़ा भर निकला, मेरी गज़लों से। मैंने बहुत कुछ लिखा, टूट टूट के निकला, लेकिन मैं नहीं निकल पाया। ढके बुने कई किस्से निकले, खुद के मेरे कई हिस्से निकले, हर हिस्से के तन्हाई से, हर हिस्से की तन्हाई से, उसका जोड़ीदार भी निकला, फिर भी तुमसे सच कहता हूँ, मेरी गज़लों से मैं ना निकला। इतना कुछ निकला। मुझ पर लगे इल्ज़ाम भी निकले, लगे हुए कई दाग भी निकले, जिनको छिपाया जग से मैंने, गैर सगा वो नाम भी निकला, मेरी गज़लों से मैं ना निकला। मैंने एक एक का नाम छिपाया, कई इल्ज़ाम छिपाए कि मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगे, लेकिन सब कुछ निकला, लेकिन आज तक मैं नहीं निकला। और देखिए कि अब बंद देखिएगा कि
मुझसे लिपट के मिसरे रोए, मुझसे लिपट के मिसरे रोए, पूछते हैं अब क्या क्या खोए। मुझसे लिपट के मिसरे रोए, पूछते हैं अब क्या क्या खोए। आया नहीं मैं हाथ ही अपने, आया नहीं मैं हाथ ही अपने, खुद से दूर मैं इतना निकला, खुद से दूर मैं इतना निकला, मेरी गज़लों से मैं ना निकला। एक शायर, एक कवि, एक लेखक बहुत कुछ जब लिखता है और जब लोग कहते हैं आपने लिखा है, तो एक उत्तर आता है कि लिखी है खुद ये मैंने सच है, लिखी है खुद ये मैंने सच है, इसमें मेरा बीता कल है, खुद को तुम तक पहुँचाने में, खुद को तुम तक पहुँचाने में, कितनी बार मिटा के बदला। एक शायर जानता ना, कई बार हम तुक के लिए, रदीफ काफी के लिए कैसे मिटाते, ये बहर में है नहीं ये ठीक करते हैं। तो उसमें देखिए कि खुद को तुम तक पहुँचाने में कितनी बार मिटा के बदला, मेरी गज़लों से मैं ना निकला। एक ज़रा दूसरे मिजाज की याद आ गई, क्योंकि हमारे बीच में महिला भी बैठी हैं कुछ, तो एक मुझे याद है, सिर्फ दो दो पंक्ति की कुछ बातें, फिर मैं नज़म पढ़ के विराम लूँगा। वो है कि एक स्त्री है, एक पुरुष है, थोड़ी सी वॉइस देंगे इसके लिए, हल्की सी, बस इको वो ना आए, हमिंग ना आए, हेलो 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 हेलो, यस। और वो कुछ ये है कि बिस्तर पर हैं दोनों और बाकी आप समझ जाएंगे, हल्की सी हमिंग को कम करते हैं। वो मोगरे सा महकता रहा, मैं छुई मुई सी लजाती रही, वो मोगरे सा महकता रहा, मैं छुई मुई सी लजाती रही, उसकी बाहें बाहों में मेरी रात भर नहाती रही। वो मोगरे सा महकता रहा, मैं छुई मुई सी लजाती रही, उसकी बाहें बाहों में मेरी रात भर नहाती रही, वो घूंट घूंट देखता रहा, वो घूंट घूंट देखता रहा, मैं बूंद बूंद सरकती रही। चित्र देखिएगा, वो घूंट घूंट देखता रहा, मैं बूंद बूंद सरकती रही, हौले हौले से सही मैं खुद को हवाले करती रही, रखती रही मैं दूर जितना खुद को बदन से उसके, रखती रही मैं दूर जितना खुद को बदन से उसके, जुस्तजू मेरी ख्वाहिशों में जान कर समाती रही, मैं उस वो रात भर महकता रहा, मैं छुई मुई सी लजाती रही। बंद पलकों पर मेरी जब उसने होंठ अपने रखे, बंद पलकों पर मेरी जब उसने होंठ अपने रखे, अटकी हुई एक सांस मेरी मुझे देर तक मनाती रही, डूब ही जाती मैं पूरी, डूब ही जाती मैं पूरी, गर किनारे पर रहती, डूब ही जाती मैं पूरी, गर किनारे पर रहती, इसलिए कांधों पे उसके मैं रात भर बहती रही, जिस्म पर लिखती रही क्या जाने उसकी उंगलियां, जिस्म पर लिखती रही क्या जाने उसकी उंगलियां, बिना किसी अल्फाज की भाषा समझ आती रही। और शेर देखिएगा कि
लिपटा रहा वो खेस सा मेरे बदन के चारों ओर, लिपटा रहा वो खेस सा मेरे बदन के चारों ओर, पंजों में उलझी करवटे एक दूजे को जगाती रही। लिपटा रहा वो खेस सा मेरे बदन के चारों ओर, पंजों में उलझी करवटे एक दूजे को जगाती रही। आग के बिना जलाया उसने मुझको रात भर, आग के बिना जलाया उसने मुझको रात भर, जाने कैसी प्यास थी जो आग से बुझती रही। आग के बिना जलाया उसने मुझको रात भर, जाने कैसी प्यास थी जो आग से बुझती रही। वो मोगरे सा महकता रहा, मैं छुई मुई सी लजाती रही, उसकी बाहें बाहों में मेरी रात भर नहाती रही। और सिर्फ छोटी सी नज़्म में, मालूम वक्त हो गया लेकिन मेरा आना अब कब होगा, एक नज़्म मैं पढ़ दूँ, सिर्फ नज़्म वो जो गेहूं पर थी। मेरी एक किताब है जिसमें बहुत सारे दर्द हैं, आप सब जानते हैं जो पुराने लोग हैं, छोटी छोटी चीज़ का दर्द, अचार का दर्द, साबुन का दर्द, शब्दकोश का दर्द, स्त्री का दर्द, सुई का दर्द, न जाने ऐसे दर्द जो कभी आपने कल्पना नहीं की होगी। ये गेहूं का दर्द है, गेहूं आपने देखा होगा। तो अगर ये आप तक पहुंच जाए तो रचना पूरी हो जाएगी। आई एम सो सॉरी कि टाइम थोड़ा सा हो गया, बट ये सिर्फ बाकी 2 मिनट है, देन आई टेक अ रेस्ट। और चश्मा मुझे लगाना पड़ेगा। मैं गेहूं हूँ, मैं गेहूं हूँ, दिन रात धूप में खड़ा रहता हूँ, हरे से पीला पड़ जाता हूँ, तब जाकर कहीं पनपता और पकता हूँ। मैं गेहूं हूँ, दिन रात धूप में खड़ा रहता हूँ, हरे से पीला पड़ जाता हूँ, तब जाकर कहीं पनपता और पकता हूँ। पर जब मैं पूरी तरह खुलकर खिलकर पूरे यौवन के साथ चमकता, महकता और संवरता हूँ, तब मैं बलात्कार का शिकार होता हूँ, वो भी उनके हाथों जो मुझे उगाते, पालते और पोसते हैं। आप सबने गेहूं की बाली देखी होगी, वो गोल्डन रंग की होती है, बंधी होती है, तो वो चित्र देखिएगा, उनके हाथों जो मुझे उगाते, पालते और पोसते हैं। वो मेरे हर बाल की खाल निकाल कर मुझे बड़ी बेरहमी से कूट पीट कर नंगा कर देते हैं। वो मेरे हर बाल की खाल निकाल कर बड़ी बेरहमी से कूट पीट कर नंगा कर देते हैं, मुझे मेरे ही साथियों से अलग कर देते हैं, क्योंकि बंधा होता है ना, ग्रुप में होता है। वो मुझे मेरे ही साथियों से अलग कर देते हैं, मुझे मेरे ही घर यानी खोल से बेघर कर देते हैं, ठूंस देते हैं बोरे में जहां मैं ठीक से अंगड़ा भी नहीं पाता। ठूस देते हैं मुझे एक बोरे में जहां मैं ठीक से अंगड़ा भी नहीं पाता। फिर कोई अनजान हाथ मुझे सौंप देते हैं 2 अजनबी भारी भरकम पाटों के बीच। फिर 2 अनजान हाथ मुझे सौंप देते हैं 2 अजनबी भारी भरकम पाटों के बीच, जो मुझे पूरी तबीयत से मसलते, रौंदते और पीसते हैं। वाह। तब दम मेरे वजूद का ही नहीं घुटता, क्योंकि पहले वजूद क्या होता है, गेहूं का आकार होता है। तो तब दम मेरे वजूद का ही नहीं घुटता, बल्कि मेरी पहचान भी चूर चूर हो जाती है। मैं ठगा सा, निहत्ता, बेबस और लाचार नए रूप और नए रंग में ढल जाता हूँ। राख राख होकर गेहूं से आटा हो जाता हूँ। तब मैं ठगा सा, निहत्ता, बेबस और लाचार नए रूप नए रंग में ढल जाता हूँ। राख राख होकर गेहूं से आटा हो जाता हूँ। पर मेरे दर्द की ये दास्तां यही विराम नहीं लेती, पर मेरे दर्द की ये दास्तां यही विराम नहीं लेती। एक नए पड़ाव और पायदान पर आ खड़ी होती है, जहां मुझे
पानी में डुबोकर बुरी तरह मीड़ा और गूंथा जाता है। वाह वाह वाह। जहाँ मुझे पानी में डुबोकर बुरी तरह मीड़ा और गूंथा जाता है कि तभी मैं अधमरा हो जाता हूँ, कि तभी मैं खुद को दो हथेलियों के बीच पाता हूँ। बड़ी बुरी तरह मीड़ा और गूंथा जाता है, मैं अधमरा हो ही रहा होता हूँ कि तभी मैं खुद को कभी दो हथेलियों के बीच घूमता हुआ तो कभी चकले बेलन के बीच पिटता हुआ पाता हूँ और छोड़ दिया जाता हूँ सिकने के लिए जलते तपते तवे पर, और छोड़ दिया जाता हूँ सिकने के लिए जलते तपते तवे पर। जिस तरह दिया चुकने से पहले अपनी लौ उचकाता है, उसी तरह मैं तवे पर मिटने से पहले आखिरी बार सांस लेकर फूलता हूँ और रोटी बन जाता हूँ। वाह क्या बात। जिस तरह दिया चुकने से पहले अपनी लौ को उचकाता है, उसी तरह मैं तवे पर मिटने से पहले एक आखिरी बार सांस लेकर फूलता हूँ, रोटी बन जाता हूँ। आखिरी दृश्य देखिए। पर ये सांस भी मेरी आखिरी नहीं होती, पर ये सांस भी मेरी आखिरी नहीं होती। मैं रोटी बनकर किसी थाली में सजता हूँ तो किसी अनजान उंगलियों के हत्थे चढ़ता हूँ, और जो मुझे कौर कौर करके तोड़ती है, जो मुझे कौर कौर करके तोड़ती है और मुझे एक निवाला बनाकर दांतों के झुंड के हवाले कर देती है। दांतों से घिरा मैं तन्हा अकेला बेबस कतरा कतरा रत्ती रत्ती कटता चबता घुलता और मिटता हूँ। दांतों के बीच में कतरा कतरा रत्ती रत्ती कटता चबता घुलता और मिटता हूँ, पूरी तरह चूर चूर हो जाता हूँ। जी हाँ, मैं गेहूँ हूँ, गेहूँ से आटा, आटे से रोटी और रोटी से निवाला बन जाता हूँ। मैं मिट जाता हूँ, तुम्हारी भूख मिटा जाता हूँ, तुम्हारी खुराक के लिए राख हो जाता हूँ। बहुत ही मुमकिन है कि लोग रोटी जब खाने जाएंगे ना तो सोचेंगे कि मैं खाऊं या ना खाऊं। थैंक यू, आपने बर्दाश्त किया इतनी देर। आई एम सो सॉरी कि टाइम लिया, बट अब हम समय ज़्यादा ना लेते हुए हम